Hi everyone, welcome back to the channel, and today I am here with a very new traveling vlog, also the first traveling vlog of this whole channel. In the winter vacations I was out to Bihar Brahman with my family, and we went to one of the first, not one of the first university in the whole world. It was the Nalanda University, and I know that all of you have heard a lot about this whole Nalanda University and its history, and we have studied about it too. But I will give you a little more details that you might not know. Till then, stay tuned because there is also a part 2 for the Nalanda vlog. And this vlog was recorded by my parents because I was way too busy to enjoy with my very own cousins. And don't think that I haven't done anything in this whole video. Jokes apart, let's get into the video. K, N, O, W, L, E, D, G, अभी हम लोग बिहार के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जगह नालंदा में हैं, पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट नालंदा विश्व की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है, जिसकी स्थापना 5वीं या 6वीं शताब्दी में की गई थी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी किसी को पता भी नहीं था। 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास किसी को पता नहीं था, लेकिन 5वीं या 6वीं शताब्दी के समय जब चीनी ट्रेवलर हुएन सांग आए थे इंडिया में, तो उन्होंने इसकी चर्चा की थी अपने पुस्तक में। वो पुस्तक मिली 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में ये पता चला कि यह जगह 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, और उनके बताए हुए जगह के हिसाब से पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई करी तो पता चला कि हाँ, वैसी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अभी केवल 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में खुदाई की गई, और जो खंडहर रूपी यूनिवर्सिटी देखा गया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हुएन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ है। उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे लगभग काफ़ी सारे हॉस्टल थे, और एक हॉस्टल में 31 से 32 कमरे थे। और इसकी आगे की जानकारी हम किसी गाइड से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे एग्जैक्ट जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये हमारे गाइड हैं। हाँ जी, हाँ, आपका नाम? हाँ जी, मैं आदित्य कुमार, बिहार टूरिज्म का गाइड। यहाँ नालंदा पे हमने जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, मैं उनको नालंदा के इतिहास से पूरी तरह से अवगत कराता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये नालंदा जो है विश्व का प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। अब तो ये एक भग्नावशेष के रूप में है। इसकी खुदाई 1915 से 1940 के दरमियान करवाई गई। पिछले 2016 से ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डेवलप। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। हालांकि इस बार कोविड इफेक्टेड की वजह से टूरिस्ट की संख्या काफ़ी कम है। इससे हमें भी थोड़ी मायूसी है। चलिए तो फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं। ठीक है। जगह का नाम नालक हुआ करता है, जहाँ के वो सारी पुत्री। यही कारण थी कि भगवान बुद्ध कई बार इस धरती पे आए। 3री शताब्दी में राजा अशोक, मौर्य वंश के राजा अशोक ने जब कलिंग की विजय प्राप्त की, और उसके बाद वो जो रण क्षेत्र में विजय प्राप्त के बाद वो गए, और लाखों सैनिक जब मरे पड़े दिखे, तो उनका हट जो है ना परिवर्तन हुआ, और उन्होंने अपने जीवन में पुनः वार क्रिएट न करने की घोषणा कर दी, और अस्त्र शस्त्र को वो डिस्पोज किया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स को, वो अपने बेटे महेंद्रादित्य, बेटी संघमित्रा को भी साउथ ईस्ट एशिया देशों में भेजा, और वो खुद यहाँ भारत में बौद्ध संबंधित बहुत सारे काम करवाए। तो वही राजा अशोक ने सबसे पहले इस जगह पे एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, और जो भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे सारिपुत्र, उनके याद में एक स्तूप का निर्माण करवाया, जो कि आज सारिपुत्र स्तूप के नाम से फेमस है। और नालंदा का ब्रांड लोगो जो है ना, वही आता है, वो सबसे टॉप वाला भी दिख रहा है, ये सारिपुत्र का स्तूप। ये सामने जो बना हुआ है, तो राजा अशोक ने इसको एक बौद्ध मठ के रूप में डेवलप किया,
उसके बाद के और बौद्ध धर्म से जुड़े राजाओं ने अपने स्तर से बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण करवाते गए। 5वीं शताब्दी आते आते ये नालंदा वर्ल्ड फेमस हो गया और नालंदा महाविहार के नाम से वर्ल्ड फेमस। आर्कोलॉजिस्ट लोग बताते हैं, एक्सकवेशन रिपोर्ट भी बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी एडी कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई। उसके बाद के और बहुत सारे राजाओं ने 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन ने, 9th सेंचुरी एडी में देवपाल ने नालंदा के संचालन में ग्रेटली कंट्रीब्यूशन दिया। ओह, पापा तो काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं। लगता है कि कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलो हम भी देख लेते हैं कि इतनी क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमें जो डिटेल स्टडी मिल पाई है वो 5th to 9th सेंचुरी की है और उसका सारा क्रेडिट जाता है चाइनीज़ ट्रैवलर हुआनसांग को। जब ये भारत आए थे तब ये यहाँ पे 2 years एज अ स्टूडेंट और 1 year एज अ टीचर तक थे और इनने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन 3 years के लिए दिया था। और ये जब चाइना वापस गए तो इनने ये सारी डिटेल्स हमारे कल्चर और हमारे यूनिवर्सिटी और बाकी सब चीज़ों के बारे में अपनी डायरी में लिखा। और 1861 में जब ये डायरी चाइना में हमें मिली तब हमारे को पता चला कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। और ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स और उधर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सब के बारे में हमें पता चला। फिर 12th सेंचुरी में मुग़ल एम्परर बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ की लाइब्रेरीज़ में आग लगा दी जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की डेथ भी हो गई। काफ़ी लोग भाग भी गए बट इनकी कोई जानकारी नहीं है। जो डिटेल हिस्ट्री मिल पाई है 5वीं से 9वीं तक की, वो 7वीं शताब्दी की मिली है और उसका सारा श्रेय जाता है चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग, क्योंकि वो जब भारत यात्रा पे आए और यहाँ वो एज ए स्टूडेंट 2 साल, एज ए टीचर 1 साल कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो जब लौट के गए तो एक डायरी का वो लिखे और वो डायरी 1861 में जब चीन में मिली तो उसमें पूरा डिटेल्स था कि नालंदा में नालंदा महाविहार करके कोई वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जो अब नहीं है। तब आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने खोजना शुरू किया। 12वीं शताब्दी में हून आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको डिस्ट्रॉय किया। यहाँ जो लाइब्रेरी थी उसमें आग लगा दी। उसके बाद नालंदा स्मूथ हो गया। धीरे धीरे इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर नेचुरली डैमेज होते गए, इस पे पेड़ पौधे उग गए, नई पॉपुलेशन भी इस पे सेटल्ड हो गई, खेती होने लगा। हाँ, खेती होने लॉजिस्ट लोगों की टीम बनाई गई और 1915 से 1940 के दरमियान इसका खुदाई करवाई। तो खुदाई में जो चीजें मिली वो हम लोग अंदर देखेंगे। तो खुदाई में एक स्टेट वे में सारे बौद्ध विहार मिले हैं, 11 हैं, और दूसरे अपोजिट लाइन में सारे बौद्ध टेम्पल जो पूजा के लिए हुआ करता है। कुछ जो मूर्तियां वगैरह मिली वो म्यूजियम में रखा हुआ है। 15 जुलाई 2016 से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अनाउंस किया है। तो अभी ये बिहार का दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहला बोध गया और दूसरा ये नालंदा। लेकिन इसका मेन एंट्रेंस, नालंदा महाविहार का मेन एंट्रेंस अभी तक नहीं मिल पाया। इसका रीजन ये है कि हुएनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार का जो एरिया था 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एक्सकवेशन एरिया जो है ओनली 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉसिबल नहीं है कि कौन सी चीजें कहाँ होंगी। तो जो जिससे हम लोग अभी अंदर चलेंगे वो एक्सकवेशन के टाइम में ही दीवार को कट करके उसको आने जाने के लिए बनाया है डिपार्टमेंट। चलो अब 3 क्वेश्चन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी पहले कहाँ था? क्या स्कूल? बिहार, इंडिया, यही जहाँ हम लोग पढ़े हैं। और कौन कौन सा 3 विश्वविद्यालय था पहले? बोध गया, तक्षशिला और एक नालंदा। तो ये तीनों में एक कौन सा पाकिस्तान में चला गया है? तक्षशिला।
वेरी गुड, सब ध्यान दिया। चलिए अच्छी बात चलो, गलत है ना कि मेन एंट्रेंस नहीं मिला, तो वो इसी दीवार को कट करके इसको आने जाने, जब इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करी डिपार्टमेंट ने, तो इसको रास्ता बनाया इस दीवार को कट करके। वॉल्स जो भी हम अंदर देखेंगे वो लगभग 2600 साल पुराने। ये सारे वॉल्स 2600 साल पुराने। कुछ पार्ट्स रिपेयर्ड बाय ASI टाइम टू टाइम, ओके, बट मेजोरिटी आपको मिल जाएगा। ये सब पुराना ही है। जो है ना, ये कमरे का स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बौद्ध विहार में 33 कमरे हुआ करते थे, कोई कोई विहार 32 कमरे का, तो चारों तरफ कमरे, उसके बाद बरामदा और बीच में बड़ा सा आंगन हुआ करता था। जो हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, वो सब जो शेप दिख रहा है वो दरवाजे का शेप है। इसके ऊपर वो छत हुआ करता था। तो ये 5वीं शताब्दी की सबसे पहला फेज वाला हम देख रहे हैं। गुप्त है, कुमार गुप्त जब बनवाया ना 5th सेंचुरी AD में, वो स्ट्रक्चर। अगर हम लोग ऊपर जा पाते तो 7th सेंचुरी वाली देख पाते, हर्षवर्धन वाला। तो जब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई, ये सब चीज़ों को बैरिकेटिंग कर दी गई, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होने लगा। हाँ, सबसे पहले क्या मतलब क्या रिसर्च हुआ, जब तो सबसे पहले क्या देखा रिसर्च क्या होना था, इसको एक धर्म के रूप में एक विश्वविद्यालय तैयार किया गया। कुमार गुप्त ने तैयार करवाया। पहले बेटा जो पढ़ाई होती थी ना, वो धर्म के आधार पे भी होती थी। जैसे मुस्लिम धर्म होता था, मुस्लिम धर्म के हिसाब से कुरान का पाठ कराता था। हिंदू धर्म होते थे, वो हिंदू धर्म के हिसाब से रहते थे। बौद्ध धर्म थे तो बौद्ध धर्म की पढ़ाई कराता था। उसमें बाकी चीजें होती थी, लेकिन धार्मिक पढ़ाई भी ज्यादा होती थी। मतलब जो रिलीजन आया वो अपने रिलीजन को डेवलप किया। जानते हैं, जॉनी मेरा नाम, तो यहीं से वो एंट्रेंस करते जाते हैं और टॉप जाके पिक्चर का गाना वो देखेंगे। कौन? सूटकेस लेके जो गाना हो रहा है। चलिए इसका गाना कौन सा गाना है इसको बताइए जरा। ओ मेरे राजा। छोड़ दिया गया कि आपके पास फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग देख रहे हैं मॉन्यूमेंट पे चढ़ना मना है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कर यही चीज यहाँ पे तो ये हमारी इलिटरेसी शो कर रही है। बिल्कुल। ये जो है मैप प्लान 1 स्क्वायर किलोमीटर में खुदाई करवाई गई। यही है। ये सर 1 किलोमीटर में जो खुदाई हुई ना, खुदाई का काम, और खुदाई में जो चीजें सामने आई वो ये है। खुदाई 1 ही किलोमीटर। हाँ, उसके बाहर अगर आप जाते हैं या हम जाते हैं तो सारे गांव बसे नालंदा रूल्स के ऊपर, तो पॉसिबल डिपार्टमेंट से इतने ही होगा। अगर गांव को रिप्लेस करके आज एक्सकवेशन का काम करवाया जाए तो नालंदा और आगे बढ़ेगा। तो ये सारे 11 हॉस्टल, बौद्ध विहार, और इसके अपोजिट लाइन में ये सारे बौद्ध टेम्पल्स पूजा करने के लिए। ये टेम्पल्स ये टॉप वाला, हाँ, सारी पुत्र स्तूप इसी को बोलते हैं। नालंदा का ब्रांड लोगो, कहीं भी आप नालंदा सर्च करेंगे सबसे पहले यही लोगो आएगा। हाँ, इसी बिहार का मोमेंटो वही। तो हम लोग इस तरफ आते हैं, सारे जो है ना ये सारे कमरे का ही स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ये बरामदा। एक समय 103 हुआ करते थे। जो गोयल सांग ने जिक्र किया है ना अपनी डायरी में, 103 का जिक्र किया। 1961 में खुदाई शुरू हुआ, उसी का डायरी के आधार पे ना खुदाई शुरू हुआ। तो लोग भूल गए होते, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलता ना। किसी को पता ही नहीं था। बाघानुमा जो दिख रहा है, इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती है, एक ब्लेसिंग पोज वाली और एक मेडिटेशन पोज वाली। सिस्टम यही था, जिन किन्हीं को भी अंदर जाना हो, या तो स्टूडेंट हो या टीचर हो, तो सर झुका करके आई मीन गिव रिस्पेक्ट टू ऑलवेज बुद्धा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये बोलने के बाद भी अंदर जाते थे, और आने के क्रम में भी इसको फॉलो करते। ये फॉलो एवरीवन, ये सिस्टम है। इसका जिक्र हुए सांग जी ने। अगर पेन वाला कंपनी को दे देना होगा, स्प्रिंग बना के दे दो। देखो स्पाइडरमैन वाला स्पाइडर है, ये कटवाना है जिसको कटवाना है। यही रीजन था, और ये पूरा सॉलिड ईंट का नहीं है, दोनों साइड से ईंट की जोड़ाई करके बीच में मिट्टी और बालू डाला।
टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। हाँ, अब आते हैं नालंदा का मतलब, मीनिंग ऑफ नालंदा। तो नालंदा वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट, नालन मीन्स लोटस फ्लावर, एंड लोटस फ्लावर इज द सिंबल ऑफ नॉलेज इन बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ऑल्सो हिंदुइज्म। Da means to give or to donate. I think that place gives knowledge, which is called Nalanda. ये नालंदा का मतलब। अब आते हैं, ये जो बड़ा सा आंगन हम देख पा रहे हैं, ये हुएनसांग ने इसी को लेक्चर हॉल के रूप में बनाया। सारे 32 विद्यार्थी जब उनका लेक्चर का टाइम हुआ, सारे बाहर आ जाते थे और ये टीचर स्टूडेंट यहाँ पर से उनको लेक्चर देते। पोडियम का काम करता था वो। ये नालंदा महाविहार का जो विस्तृत एरिया था 35 स्क्वायर किलोमीटर में, यहाँ विद्यार्थियों की जो संख्या थी लगभग 10,000 के आसपास, जिनको पढ़ाने के लिए 1500 टीचर या प्रोफेसर उनको बोलने, आचार्य बोलने वो रहा करते। लेकिन एक खासियत यहाँ और, आज जो हमारे बच्चे एंट्रेंस फेस कर रहे हैं, तो वो एंट्रेंस का जनक यही नालंदा महाविहार है। जब ये 7th सेंचुरी एडी में गया तो यहाँ स्टूडेंट का ये गैदरिंग होने लगा। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लानिंग किया कि इस तरह से तो हर क्वालिटी का ये आ जाएगा यहाँ और हमारा ये ब्रांड रह नहीं पाएगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा निजात किया जाए जिससे बेस्ट क्वालिटी के स्टूडेंट यहाँ, तो एंट्रेंस सिस्टम को निकाले, जो आज से थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट इस मायने में कि आज एंट्री पॉइंट जिससे हम लोग वहाँ से इन किए कैंपस में, तो वहाँ पर कौन लोग थे? वॉचमैन लोग थे। लेकिन नालंदा महाविहार के चारों डायरेक्शन में 4 गेट जो थे ना, वहाँ पे वॉचमैन नहीं होते थे, स्कॉलर लोग होते थे, जिनको द्वार पंडित के रूप में उपाधि दी गई। और पहले स्टूडेंट लोग वही द्वार पंडित से फेस होते थे। इंटरव्यू होता था तभी अंदर आए, गेट क्लियर कीजिए तभी अंदर आइए। If you like my efforts, please hit the like button and don't forget to subscribe. Also, stay tuned for the part 2 of the Nalanda vlog, which is also very soon. And I hope I'll see all your love in the comment section. Thank you for watching.